एक सुंदरपुर नाम का जंगल था। वहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक दो सर वाली चिड़िया भी रहा करती थी, जिसका नाम टूनी चिड़िया था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती और अच्छी चिड़िया थी, लेकिन जंगल के बहुत सारे पक्षी टीनू चिड़िया के दो सर होने की वजह से उसे नापसंद किया करते थे। टीनू चिड़िया अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और अब कुछ ही दिनों में टीनू चिड़िया का दाखिला पास के ही स्कूल में होने वाला था, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश थी। माँ, अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी ना, और मैं भी स्कूल जाकर बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी। कितना मज़ा आएगा ना माँ। मैं रोज़ स्कूल से आकर आपको सारी बातें बताऊंगी। हाँ टीनू बेटा, तुम भी स्कूल जाओगी और बहुत सारे दोस्त होंगे तुम्हारे। चलो अभी जल्दी से नाश्ता कर लो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर टीनू और उसकी माँ खुशी खुशी नाश्ता करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और टीनू चिड़िया के पिता काम से घर लौट कर आते हैं। तब टीनू चिड़िया अपने पिता से पूछने लगती है, बाबा, मैं स्कूल कब जाऊंगी? मेरा बहुत मन है स्कूल जाकर बहुत सारे नए नए दोस्त बनाने का। तभी टीनू का पिता कहता है, टीनू बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम कल सुबह ही स्कूल में तुम्हारा दाखिला कराने जाएंगे। सुबह हो जाती है और टीनू और उसके माता पिता टीनू चिड़िया का दाखिला कराने स्कूल पहुंच जाते हैं। टीनू चिड़िया को देखकर वहां के टीचर कुछ हैरान होते हैं, लेकिन टीनू चिड़िया प्रिंसिपल चिड़िया के सारे सवालों के सही सही जवाब दे देती है, जिस वजह से उसका दाखिला स्कूल में हो जाता है। टीनू चिड़िया और उसके माता पिता इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगली सुबह टीनू चिड़िया तैयार होकर अपने बाबा के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल पहुंचकर टीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहां उसको उसकी क्लास टीचर क्लासरूम तक पहुंचा देती है और क्लास के सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, टीनू तुम्हारी नई क्लासमेट है। तुम सब टीनू को परेशान मत करना और यह नई है इसलिए इसकी हेल्प करना। ऐसा कहकर टीचर वहां से चली जाती है। बच्चे टीनू को देखकर डर से जाते हैं और टीनू चिड़िया के पास नहीं जाते हैं। टीनू चिड़िया जब भी किसी के पास जाकर उससे दोस्ती करने की सोचती, क्लास के बच्चे उससे दूर चले जाते। टीनू चिड़िया काफ़ी उदास होने लगती है। अरे, मुझे तो लग रहा था मेरे स्कूल में बहुत सारे नए दोस्त बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी बच्चा मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी बच्चा टीनू चिड़िया से बात नहीं करता। स्कूल की छुट्टी के बाद टीनू चिड़िया अपने घर चले जाती है और बहुत दुखी होकर कहने लगती है, माँ, मुझे तो लगता था स्कूल जाकर मेरे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, लेकिन माँ, स्कूल में तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना और कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करना चाहता है। टीनू चिड़िया की माँ उसे समझाने लगती है कि टीनू बेटा, आज तो तुम्हारा पहला ही दिन था, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि दोस्त बनने में समय तो लगता है और धीरे धीरे तुम्हारे काफ़ी दोस्त बन जाएंगे। अगले दिन टीनू चिड़िया स्कूल जाती है और वहाँ एक कंपटीशन होने वाला होता है, जिसमें सभी बच्चों को एक कविता सुनानी थी। तभी टीचर सारे बच्चों को इसके बारे में सूचना देती है और कहती है, बच्चों, तुम सभी इस प्रतियोगिता में ज़रूर से भाग लेना, क्योंकि जीतने वाले बच्चे को बहुत सारे प्राइज़ मिलेंगे। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और टीनू चिड़िया भी बहुत खुश होती है कि वह भी इस कंपटीशन में भाग लेगी। टीनू चिड़िया और बाकी सभी बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और एक एक करके बच्चे कविता सुनाने लगते हैं। तभी टीनू चिड़िया की बारी भी आ जाती है और टीनू चिड़िया कविता सुनाने के लिए स्टेज पर चले जाती है। सारे बच्चे टीनू चिड़िया को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं, देखो देखो, दो सिर वाली चिड़िया। टीनू चिड़िया यह सब देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। टीनू चिड़िया की क्लास टीचर उससे कहती है, बेटा, तुम कविता सुनाओ, किसी की बातों पर ध्यान मत दो, तुम ज़रूर ही यह प्रतियोगिता जीतोगी। तभी टीनू चिड़िया रोना बंद करती है और कविता सुनाने लगती है।
मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तभी टीनू चिड़िया की कविता ख़त्म हो जाती है और टीनू चिड़िया की कविता सभी को बहुत पसंद आती है और टीनू चिड़िया वह कंपटीशन जीत जाती है। टीनू चिड़िया के कंपटीशन में जीत जाने की वजह से कुछ बच्चे टीचर्स के इस फैसले से नाखुश होते हैं और वह आपस में बात करने लगते हैं। हम सब ने इतनी मेहनत कर कविता तैयार करी और जीत यह 2 सिर वाली टीनू चिड़िया गई। तभी गब्बर बाज कहता है, आज तक मैं कोई भी कंपटीशन में नहीं हारा और इस टीनू चिड़िया के आने से टीचर्स ने इसको इसके रोने धोने के चक्कर में जिता दिया। गब्बर बाज मन ही मन सोचने लगता है कि इस टीनू नाम की बीमारी का तो इलाज करना ही पड़ेगा। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे घर जाने लगते हैं। तब गब्बर बाज टीनू चिड़िया से कहता है, अरे टीनू चिड़िया, तुम्हें तो क्लास टीचर मैम ने क्लास में ही रुकने को कहा है ना? तब टीनू चिड़िया कहती है, नहीं, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं कहा है। तब गब्बर बाज कहता है, क्लास टीचर मैम ने तुम्हें शाबाशी देने के लिए रोका है, जो तुमने आज इतनी अच्छी पोयम सुनाई है। बाकी तुम्हें रुकना है तो रुको, वरना जाओ। मुझे टीचर ने जितना कहा था उतना तुमसे कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। तभी टीनू चिड़िया कहती है, अच्छा गब्बर बाज, मैं रुक जाती हूँ। टीनू चिड़िया क्लास में ही रुक जाती है और सारे बच्चे घर चले जाते हैं। फिर गब्बर बाज क्लासरूम को बाहर से लॉक कर देता है और कहता है, अब आएगा ना मज़ा। ये 2 सिर वाली चिड़िया कुछ ज़्यादा ही उड़ रही थी। अब अंदर बैठकर अकेले खूब शाबाशी लेना टीनू चिड़िया। ऐसा कहकर गब्बर बाज वहाँ से चले जाता है। टीनू चिड़िया काफ़ी देर तक टीचर का इंतज़ार करती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। फिर टीनू घर जाने का फैसला करती है। अरे बहुत देर हो चुकी है, टीचर तो अभी तक यहाँ नहीं आई। अब मुझे घर जाना होगा। टीचर से कल सुबह जल्दी आकर मिल लूँगी। जैसे ही टीनू चिड़िया दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? कोई है? दरवाज़ा खोलिए, मैं क्लास में ही बंद हो चुकी हूँ, मेरी मदद कीजिए। लेकिन कोई भी टीनू चिड़िया की मदद करने नहीं आता, क्योंकि सब पहले ही जा चुके थे। टीनू चिड़िया ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर कोई भी नहीं आता। तो दोस्तों, क्या टीनू चिड़िया क्लासरूम से बाहर आ पाएगी या फिर आज वह स्कूल में ही फंसी रह जाएगी? ये जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट ज़रूर देखें।